हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका। सेकंड प्री बोर्ड लेकर के मैं हाजिर हूँ आज एक बार फिर से आपके साथ में। केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने अपनी ओर से बनाने का प्रयास किया है एंड आई होप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इनमें से बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर। पहला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड में फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है, कौन से आयन के कारण उत्पन्न होता है? तो फ्रेंकल दोष हमेशा धन आयनों के कारण। लघुप्रासी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक्रिस्टलेट ठोस में जो लघुप्रासी व्यवस्था होती है। पी प्रकार के अर्धचालक का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने से होता है। अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव समझाना है, इसको ग्राफ बना करके समझाएंगे आप। आणविकता को परिभाषित करता है, संतुलित अभिक्रिया के लिए आणविकता परिभाषित करेंगे। राउले का नियम बताएंगे, पी नोट 1 समानुपाती x1। और NaCl के 100% आयनन पर 1/2 गुणांक का जो मान है वो कितना होगा? तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है सेकंड चैप्टर से कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल करके 250 ml विलियन बनाया गया है। तो विलियन की मोलरता आपको याद करनी है, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मोलरता। 4 ग्राम NaOH है और NaOH का जो मोलर द्रव्यमान आप जानते होंगे 40 ग्राम प्रति मोल होता है। अगला क्वेश्चन है समबहुलक के कोई उदाहरण। समबहुलक से बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, तो समबहुलक का कोई 2 उदाहरण आपको देना है, जैसे PVC है, PAN है, पॉलीथीन है। शर्करा के आधार पर DNA और RNA में विभेद करता है, दोनों में भिन्न भिन्न प्रकार की शर्कराएं होती है। क्वेश्चन नंबर 11 ये प्रिंट नहीं हो पाया है, तो इसमें पूछ रहा है कि एकमात्र एक्रेल जो एमिनो अम्ल होता है उसका नाम और सूत्र ग्लाइसिन के बारे में बताना है। मोनोसेकेराइड से आप क्या समझते हैं? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताना है। प्रशांतक औषधियों के बारे में पूछ रहा है, 2 उदाहरण सहित बताना है। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेरिएट बनने के कारण झाग नहीं बनते हैं। और मधुमेह के जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनको कौन सा कृत्रिम मधुरोग, तो उनको सैक्रिन यूज की सलाह दी जाती है क्योंकि ये इस शरीर में स्टोरेज नहीं होता। अगला क्वेश्चन, जैव निम्नीकरण वाले 2 बहुलक नाइलॉन 26 और PHBV है। रबड़ का वल्कनीकरण सल्फर के साथ गर्म करना वल्कनीकरण होता है। प्रथम कोटि विक्रिया के 25% पूरा होने में 60 मिनट लगते हैं, तो 75% पूरा होने में जो समय लगेगा टाइम आपको कैलकुलेट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। मंडल परिष्करण विधि का सिद्धांत लिखना है और निस्तापन और वर्जन में 2 अंतर। मंडल परिष्करण विधि है तो इसका ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इसका डायग्राम और सिद्धांत मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसका डायग्राम भी आप अच्छे से देख लेना। और निस्तापन वर्जन ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो तो इनको अलग अलग विद एग्जाम्पल आप थोड़ा सा पढ़ लेना। निस्तापन और वर्जन में आपको कोई 2 अंतर बताने हैं यहाँ पर। कई बार इनको ऐसे अलग अलग भी पूछा जाता है कि निस्तापन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या वर्जन को उदाहरण सहित समझाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में देखिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है 3rd चैप्टर में से, और इस प्रकार का न्यूमेरिकल आने के चांसेस इस बार थोड़े ज़्यादा हैं। हो सकता है कि इस 3rd चैप्टर में से आपको ऐसा न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाए जिसमें आपको चालकता सेल में से चालकता का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। अगले 20 के क्वेश्चन में कोलराउस का नियम पूछा हुआ है, तो आराम से बता सकते हैं आप कोलराउस का नियम, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है एग्जाम में। फिर अगले क्वेश्चन में ईंधन सेल अन्य सेलों से श्रेष्ठ होता है, तो इसके 2 कारण बताने हैं, ये भी आप इजीली बता देंगे। फिर नेक्स्ट में SN1 अभिक्रिया को समझाना है क्रियाविधि सहित। ये SN1 अभिक्रिया ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर एथिल क्लोराइड की वुड्स अभिक्रिया पूछी हुई है, तो वुड्स अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा है DDT का पूरा नाम बताइए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। फिर पूछ रहा है रोजेनमुंड अभिक्रिया लिखते हुए इस आपको बताना है कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण इससे क्यों संभव नहीं है। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। स्टेफिन रोजेनमुंड अभिक्रिया, और इससे थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं स्टेफिन को। स्टेफिन है और कैनिजारो एल्डोल संघनन, ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया हैं, तो स्टेफिन अभिक्रिया लिखनी है। फिर अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में प्लस आई प्रभाव नहीं है। फिर सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नाम आप इजीली बता देंगे। कॉपर संक्रमण तत्व है, क्योंकि कॉपर +2 में 3D9 विन्यास होता है। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ध्यान रखना, ये बीच में अर्धपूरित विन्यास अपवाद वाला है। फिर डाइक्रोमेट आयन की चतुष्फलकीय ज्यामिति बनानी है, तो डाइक्रोमेट Cr2O7-2 इसकी चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है, ये बनानी है आपको। एमीन निर्माण की होफमान ब्रोमाइड नेम्ड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमीन निर्माण की होफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो नेम्ड रिएक्शन है खास करके चैप्टर नंबर 12 और 13 में से, उसमें से आप जो नेम्ड रिएक्शन है उनको थोड़ा एग्जाम से पहले अच्छे से देख करके जाएं। खास करके 12वें और 13वें चैप्टर में से नेम्ड रिएक्शन खूब पूछी जाती हैं, तो इनको अच्छे से। और 10 के चैप्टर में वुड्स अभिक्रिया और जो हैलोजन विनिमय है उनको भी थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में कुछ रिएक्शंस को आपको पूरा करना है, देखिएगा। तो ये पहली रिएक्शन डाइएजोटीकरण हो जाएगी, सॉरी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, और सेकंड में एनिलीन बन जाएगा। फिर कोलाइड निर्माण की विद्युत अपघटनी विधि का चित्र बनाना है आपको, यानी ब्रेडिंग आर्क विधि। आकार वर्णात्मक जियोलाइट को कहते हैं,
और अधिशोषण समता भी आपको बताना है, समान ताप पर अधिशोषण की दर पर दाब का प्रभाव, आर्डी-सुलजे का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बजाय इसके जो क्रम पूछे जाते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उदाहरण देकर के। फिर अमोनिया अणु की ज्यामिति, अमोनिया की ज्यामिति चतुष्फल की होती है, एलपी सहित बनाना है। विरंजक का गुण क्लोरीन में होता है नवजात ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि क्लोरीन होता है ये जल में नवजात ऑक्सीजन देता है। फिर XCF6 की 2H2, ये थोड़ा सा छपा नहीं है, 2H2O के साथ अभिक्रिया करानी है, ध्यान रखें 2H2O ही लेने हैं आपको, अपनी तरफ से बढ़ाने नहीं है। और फिर अमोनिया की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकुल यौगिक की प्राथमिक संयोजकता आपको बतानी है जो ऋणावेशित लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती है। आयनन समावयवता उदाहरण सहित समावयवता थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से देख के जाएंगे आप। CFT ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CFT के द्वारा FeH2 का होल 6+2 इस आयन के अनुचुंबकीय गुणों को आपको स्पष्ट करना है। फिर अगले में प्रोपीन से प्रोपेन 2-ओल निर्माण, तो इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मार्कोनिकोव नियम से H2O का अणु जुड़ जाएगा। डाइएथिल ईथर का यूपीएससी नाम आप बता ही देंगे। फिनोल की राइमर-टीमन अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर देखिए इसके अथवा में कुछ क्वेश्चन और है, तो अथवा में देखिए पहला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे आप। और सेकंड में एथिल अल्कोहल की डाइएथिल ईथर, तो एथिल अल्कोहल का 413 केल्विन पर निर्जलन करेंगे। एथिल अल्कोहल का निर्जलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके 443 केल्विन वाला। और फिनोल से पिक्रिक अम्ल, तो फिनोल की अभिक्रिया करा देंगे, सांद्र HNO3 से कराएंगे तो पिक्रिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतने ही। अभी अपन मिलेंगे पेपर होने के बाद में पेपर के सॉल्यूशन के साथ में। ओके, जय हिंद।